वर्क इन प्रोग्रेस कमिंग सून। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी हुई हूँ मैं, और ज़्यादातर वीडियोस मेरे इसी से होते हैं या इसी से संबंधित होते हैं। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, बार बार आयोग के चक्कर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द अंतिम चयन लिस्ट आ जाए। 13 फरवरी 2025 को प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करा लिया गया। उसके बाद जब महिला अभ्यर्थी रिजल्ट की जानकारी लेने आयोग पहुंची तो वहां से माननीय सचिव सर जी द्वारा ये बोला गया कि 2 महीने के अंदर अंदर हम आपका परीक्षा परिणाम अंतिम चयन लिस्ट जारी कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप आकर के हमसे कहिएगा। अभ्यर्थी वहाँ से चले आए और फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, पूरी उम्मीद उनको यही दिलाई जाती रही। बीच बीच में अभ्यर्थी जाते आते रहे और उनको यही उम्मीद दिलाई गई कि अप्रैल लास्ट तक आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। अभी मई फर्स्ट बाकी है, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक, अप्रैल बीत गया है, रिजल्ट नहीं आया है। अभ्यर्थी अभी भी लगातार जा रहे हैं, काफ़ी परेशान है। परेशानी अपनी किससे कहें, कोई सुनने वाला है नहीं। माननीय सचिव सर जी की आदत बहुत अच्छी है कि वो सुन लेते हैं अभ्यर्थियों की, और उन्होंने कहा भी है कि आप आइए, हमसे समस्या बताइए और हम आपको अगली डेट कोई दे देंगे। जितने अभ्यर्थी जाते हैं सबसे अलग अलग बातें बताई जाती हैं, और ये भी कहा जाता है कि अगर हम इस समय सीमा में नहीं देंगे तो आप आकर हमसे कहिएगा। तो अभ्यर्थी केवल कह ही सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। अगर वो ज़बरदस्ती करेंगे तो कानूनी व्यवस्था खराब हो जाएगी, सरकार की छवि खराब होगी। जैसे कि आज ही कुछ महिला अभ्यर्थी आयोग में गए तो आयोग में माननीय सचिव सर जी द्वारा अपनी समस्याएं बताई गई कि वो लोग समस्या ग्रस्त हैं। और जैसा कि मैंने थंबनेल पर लगाया है, थंबनेल में लिखा है कि वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कार्य प्रगति पर है। आज मैं जब आ रही थी तो सड़क पे मैंने एक बोर्ड देखा था, उसमें भी यही लिखा था, सड़क बनने वाली। मैं उसी रास्ते से रोज़ गुजरती हूँ और लगभग 2 महीने हो गए हैं। ऐसा ही बोर्ड वहाँ रखा हुआ है, कमिंग सोन का भी और वर्क प्रोग्रेस का भी, और प्रोग्रेस के नाम पर केवल रास्ता बंद कर दिया गया है। ठीक है, आप उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जा नहीं सकते। हाँ, एक तरीका है, जब उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना होता है तो भीड़ लेकर नहीं जाना है। आप पैदल उतरिए और 1-2 लोग बाउंड्री फांद के चले जाइए। ऐसा ही कुछ हाल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है। जो भी अभ्यर्थी जाते हैं, हालांकि सचिव सर ने कहा भी यही है कि जिसको ज़्यादा समस्या हो मेरे पास आए, मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा। इसके पहले जब महिला अभ्यर्थी गए थे तो उनसे कहा गया था कि हम आपका रिजल्ट मई में दे देंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि माननीय सचिव सर के पास ITI अनुदेशक का जो बचा शेष भाग रिजल्ट है वो बनाना है, 2 DV रिजल्ट देना है, PT एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी निकालना है। हो सकता है PT एग्ज़ाम भी करवाने लग जाएं। यानी जो कार्य पहले से पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको और पेंडिंग में डाल करके नए कार्यों को उनको करना है। जाहिर सी बात है, बहुत बिजी हैं हमारे सर जी, इतना लोड नहीं ले पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो इंग्लिश वाले शब्द हैं कि वर्क इन अंडर प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, कितने अच्छे शब्द हैं, लेकिन जो असुविधा होती है लोगों को उसका क्या? सड़कों पर लोग कब उतरते हैं? बहुत से अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में भी पर्सनल मैसेज भी करके विभिन्न प्रकार के 72 ग्रुप बनाए हुए हैं। उन 72 ग्रुपों में अपनी परेशानियां बताते हैं, शेयर करते हैं, और सबका यही कहना है
कि आयोग चलना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और ज़्यादा संख्या में चलना चाहिए। ज़्यादा संख्या का मतलब है अगर ज़्यादा संख्या में आप निवेदन भी करने जाते हैं तो भी कानून व्यवस्था डगमगा जाएगी, तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। शायद यही कारण है कि सचिव सर यही कहते हैं कि जिसको ज़्यादा परेशानी है वो 1-2 लोग आएँ, रिजल्ट के बारे में पता लगाएं और घर में बैठ जाएं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी महिला अभ्यर्थी धरना करने के लिए ललायित होगी या धरना करना उसको कोई रोचक कार्य लग सकता है या धरना करने में उसको कोई मज़ा आएगा, नहीं आएगा। मौसम भी ऐसा है, कोई भी भिड़ना नहीं चाहता है। लेकिन अप्रैल बीत गया है, ठीक है, और कहा था कि कहिएगा, आप कहने गया है, तो निर्धारित कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा रही। सिर्फ ये कहा जाता है कि जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तब हम आपका काम शुरू करेंगे। कब शुरू करेंगे, कब देंगे, इस साल में देंगे, अगले साल में देंगे या भर्ती को इलेक्शन के भेंट चढ़ा देंगे, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही जब संविदा कर्मियों द्वारा स्टे ले लिया गया था तब आयोग ने तो समय पर काउंटर दाखिल कर दिया था, लेकिन विभाग ने अपना जवाब नहीं लगाया था और स्टे हो गया था। फिर वैसी ही सिचुएशन बन रही है और कहीं ना कहीं पर मौका दिया जा रहा है आयोग और विभाग के द्वारा कि इतना लंबा खींच दिया जाएगा, रिजल्ट समय से नहीं दिया जाएगा तो जो अराजक तत्व हैं उनको पूरा मौका मिल जाएगा कि इस भर्ती को वो फंसा लें और इसका भर्ता बना दें। भर्ती का भर्ता बनाने वाले लोग कम नहीं हैं और आयोग वर्क इन अंडर प्रोसेस, कार्य प्रगति पर है, बहुत अच्छा शब्द है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र व्यवहार किया गया, वहाँ पर भी इनके द्वारा जवाब में यही लगाया गया कि हम अपनी प्रक्रिया को संपूर्ण कर लेंगे, उसके बाद नियुक्ति पत्र दे देंगे। लेकिन वहाँ भी नहीं बताया गया कि इनका कमिंग सोन का डेट क्या है। मतलब पराकाष्ठा है लापरवाही की, क्या किया जा सकता है। सब लोग कह रहे हैं कि निवेदन करने चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। 15 मई तक इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद निवेदन करने चलना है। सब लोग अपना झोला तैयार कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले किसी ज़माने में देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर तपस्या करने जाना पड़ता था, वैसे ही आयोग को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने जाना पड़ेगा। तो झोला बोरा तैयार करिए, 15 मई के बाद सब लोग संगठित हो जाइए और फिर चलेंगे निवेदन करने, करेंगे तपस्या, क्योंकि कलयुग है तो ये तपस्या विनम्र निवेदन के रूप में होगी। कोई परेशान ना हो, सब लोग सकारात्मक रहें। रिजल्ट आएगा, परीक्षा ली है, रिजल्ट बनाएंगे, देंगे भी। लेकिन बस बात वही है कि राजा जी की जय कैसे हो, कैसे उनको लगेगा कि वो कलयुग के भगवान हैं। अन्य युगों में भगवान को प्रसन्न करना पड़ता था, अब अधिकारियों को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ये वाली भी तपस्या की जाएगी। सभी लोग संगठित रहें, तैयार रहें, 15 मई तक इंतज़ार करें और उसके बाद कुछ ना कुछ तो व्यवस्था सोची ही जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बिना निवेदन के नहीं आएगा। परंतु इतना सब होने के बाद भी मुझे पूरा भरोसा है कि जो वर्तमान सरकार है और आयोग में जो अधिकारी गण बैठे हैं वो हमारी समस्या को समझ रहे हैं और हमारा रिजल्ट जल्द ही मई के महीने में ही दे देंगे। इसी विश्वास के साथ जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, संगठित रहें और तैयार रहें। धन्यवाद।